कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की यहाँ पे वीडियो है तो उत्तराखंड एमसीक्यू जो जिला सीरीज थी, तो आज यहाँ पे दूसरा जनपद है देहरादून। इससे पहले हमने यहाँ पे टिहरी जनपद कंप्लीट कर लिया था और आज हम यहाँ पे देखेंगे देहरादून जनपद के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। साथ ही यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देहरादून का गठन कब हुआ था। देहरादून का गठन होता है 1817 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेटें जो हमको याद रखनी है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 1817 में देहरादून का गठन होता है सहारनपुर मंडल में। इसके बाद 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया और 1829 में इसको मेरठ मंडल में शामिल किया जाता है और 1871 में इसे पूर्ण जिले के रूप में गठित किया गया। ठीक है, तो पूर्ण जिले के रूप में ये कब गठित हुआ था, तो 1871 में, और इसकी जो स्थापना होती है 1817 ईस्वी में। इसके बाद फिर क्या होता है कि 1975 में मेरठ मंडल से हटाकर देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून को नगर निगम बनाया गया और ये उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की साक्षरता दर है वो है 84.25%। ठीक है, इसकी साक्षरता दर है। उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो ये भी देहरादून है। देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से मिलती है, तो ये मिलती है 4 जिलों से। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो जिले, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और उत्तरकाशी। इन 4 जनपदों से देहरादून जो जनपद है वो सीमा साझा करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है, तो जो किसाऊ बांध परियोजना है ये टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है और कालसी में इनका संगम होता है। ठीक है, कालसी में इन दोनों नदियों का संगम होता है। टोंस नदी पे जो यहाँ पे प्रमुख परियोजनाएं हैं, तो छिबरो बांध परियोजना, इचारी बांध परियोजना और किसाऊ बांध परियोजना, ये तीनों जो परियोजनाएं हैं ये टोंस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में से सम्मिलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से हैं 4 सिद्ध, भैरव सिद्ध, माणक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो इनमें माणक सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये तीनों जो हैं ये देहरादून जनपद में है, लेकिन भैरव सिद्ध यहाँ पे देहरादून जनपद में नहीं है बल्कि यहाँ पे कालू सिद्ध स्थित है। तो ये प्रमुख 4 सिद्ध हैं जो कि देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विंटर लाइन कार्निवल मनाया जाता है, तो ये मसूरी में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो मसूरी नाम पड़ा था, कैसे पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे एक मंसूर नामक का पौधा अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण मसूरी नाम पड़ा। मसूरी की खोज हुई थी 1825 ईस्वी में और किसने की थी, तो कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी और ये जो थे ये आयरलैंड के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की स्थापना कब की गई, तो ये की गई है 1959 में। ठीक है, तो 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई। देखो जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका जो नाम था राष्ट्रीय अकादमी था। ठीक है, जब इसकी स्थापना होती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नाम इसमें जोड़ा गया 1972 में और ठीक इसके 1 साल बाद 1973 में इसमें प्रशासनिक शब्द भी जोड़ा गया। यानी कि जब इसकी स्थापना होती है 1959 में, तो ये सिर्फ राष्ट्रीय अकादमी था। 1972 में इसमें लाल बहादुर शास्त्री जोड़ा गया और 1973 में इसमें प्रशासनिक जो शब्द है इसको भी
जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई? तो ये होती है 1993 में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है और इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ है? तो ये है मसूरी में स्थित है। ठीक है, तो 1830 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने महासर्वेक्षण नियुक्त किए गए थे, ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट को, और 1832 में इन्होंने मसूरी में अपना एक कार्यालय खोला था जिसको जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? तो देहरादून का जो प्राचीन नाम है वो है पृथ्वीपुर, और देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के गुरु द्रोण की ये यहाँ पे तपस्स्थली थी, तो इसीलिए इसको देहरादून को द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है, द्रोण नगरी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये है अनुसूचित जाति के लिए राजपुर सीट जो है ये आरक्षित है। ठीक है, तो विधानसभा सीट देहरादून में कुल 10 है, जिसमें जर्नल 8 सीटें जर्नल है, एक SC हेतु आरक्षित है और एक ST हेतु। ठीक है, तो SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए राजपुर, और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए चकराता जो है वो आरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित रामपुर मंडी के पास यमुना में कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है आसन नदी। ठीक है, रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में आसन नदी का संगम होता है, और आसन नदी पे आसन बैराज बना है जो कि 1767 में बना था, और आसन संरक्षण इसको आरक्षित किया गया 2005 में। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना होती है 1983 में। जो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है तो ये 3 वन्य जीव विहारों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से हैं वो? तो पहला है मोतीचूर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना होती है 1935 में। दूसरा है राजाजी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1948 में। और चीला वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना होती है 1977 में। तो इन तीनों को मिलाकर बना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है तो 820 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो फैलाव है तो ये 3 जनपदों में फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। और 2015 में, ठीक है, 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, उत्तराखंड का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित FRI को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? तो 1991 में। इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट हैं। तो सबसे पहले 1964 में भारत में वन विभाग की स्थापना होती है, जिसके महानिरीक्षक जो थे वो थे डिट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 1878 में देश का पहला वन महाविद्यालय खोला जाता है, जिसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था। इसके बाद 1884 में नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया जाता है, और 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल इसका नाम किया जाता है, और 1991 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के कूलागढ़ में वन अनुसंधान की स्थापना कब की? तो ये की गई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुणिंद मौर्यों के अधीन थे? तो यहाँ पे जो कालसी का अभिलेख है, इससे पता चलता है कि जो कुणिंद थे वो मौर्यों के अधीन थे, क्योंकि जो कालसी अभिलेख है ये अशोक का अभिलेख था, और अशोक मौर्यों का एक शासक था, जिससे हमें पता चलता है कि जो कुणिंद लोग थे ये मौर्यों के अधीन रहे होंगे। कालसी अभिलेख की खोज होती है 1860 में, और इसकी जो लिपि है तो ब्राह्मी लिपि है, और भाषा इसकी प्राकृत है, और इसका जो प्राचीन नाम है वो है कालकूट। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है देहरादून के लाखा मंडल से। ठीक है, तो लाखा मंडल को यहाँ पे मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पे लाखों संख्या में मूर्तियाँ प्राप्त
थी। और लाखा मंडल का जो क्षेत्र है यहाँ पे यादवों का शासन था। अगला क्वेश्चन है, राजा विराट की राजधानी किस चोटी पर थी? तो ये थी चौरानी चोटी पे। और जो विराट की राजधानी थी उसका नाम था बैराटगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, योग की वैश्विक राजधानी किसे कहा जाता है? तो ऋषिकेश को कहा जाता है। ऋषिकेश जो है गंगा और चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और ऋषिकेश को संत नगरी, गंगा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में साधुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऋषिकेश को साधुओं के शहर के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा बरक के नाम से जाना जाता था? तो वो ऋषिकेश को जाना जाता था। तो ऋषिकेश का जो प्राचीन नाम है वो है कुब्जा बरक। ठीक है, तो केदारखंड में ऋषिकेश को कुब्जा बरक कहा गया है। और ऋषिकेश में मतलब जो नगर पालिका की स्थापना होती है 1952 में होती है। और ऋषिकेश को नगर निगम कब बनाया गया? तो 2017 में। यहाँ पे जो एम्स हॉस्पिटल है तो उसमें जो बनना, ये जो एम्स हॉस्पिटल ये बनना शुरू हुआ था 2004 में और बनकर तैयार हुआ 2012 में। और इसमें जो काम शुरू हुआ था तो 2014 में। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो वो है भरत मंदिर। ठीक है, तो ऋषिकेश में जो भरत मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की जो खुदाई का काम शुरू हुआ था तो 1982 में हुआ था पुरातत्व विभाग के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला भेड़ पालकों से संबंधित है? तो वो है नुणाई मेला। ठीक है, तो नुणाई मेला जो है ये जौनसार भाबर क्षेत्रों में लगता है। और जौनसारियों का ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। जो जौनसारियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल वो है हनोल। और हनोल जो है ये महासू देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून को सुविस्तृत गांव की संख्या किसने दी थी? तो वो दी थी रैपर ने। ठीक है, और रैपर यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी था। 1808 से लेके 1811 के दौरान इसने यहाँ पे गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। और साथ ही यहाँ पे देहरादून में युद्ध हुआ था, नाला पानी का युद्ध, जिसको खलंगा युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये हुआ था 1814 में। ये ब्रिटिशों और गोरखाओं के बीच हुआ था। तो जो ब्रिटिश सेना थी उसका नेतृत्व करे थे जेलेस्पी। और गोरखा सेना का नेतृत्व किया था बलभद्र थापा ने। तो यहाँ इस युद्ध में जो जेलेस्पी होते हैं इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है देहरादून में 1900 में। ठीक है, और 1900 में ही देहरादून और हरिद्वार को रेल लाइन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और देहरादून रेल पर डाक टिकट कब जारी होता है? तो 2000 में यहाँ पे देहरादून रेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, देहरादून स्थित ढालीपुर परियोजना किस नदी पर है? तो ये है यमुना नदी पर। और यमुना नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो खोदरी परियोजना, ढकरानी परियोजना, कुल्हाल परियोजना और लखवाड़ परियोजना। ये सभी जो परियोजनाएं हैं ये यमुना नदी पर बनी हुई हैं। और लखवाड़ परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई थी। अब जो टोंस नदी है तो टोंस नदी पे छिबरो बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना और इचारी डैम भी इसमें स्थित है। और किसाऊ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था 2016 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई? तो ये की गई है 30 जून 2006 को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महंत इंद्रेश चरणदास ने गुरु रामराय एजुकेशन मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। और गढ़वाल यूनियन के द्वारा शुरू किया गया 1905 में। और गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में। ठीक है, देहरादून में एक और पत्रिका है जो अभय पत्रिका ये शुरू हुई थी 1922 में। और स्वामी विचारानंद द्वारा ये शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ? यह है 2006 में। और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र 2006 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
इसके बारे में थोड़ा और है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना होती है 1984 में। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद कार्यालय 2016 में। महात्मा गांधी शताब्दी केंद्र 1943 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में डाक विभाग द्वारा पहला एटीएम कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया 2015 में। अगला क्वेश्चन है, देहरादून घंटा घर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा 1953 में। और इसकी जो नींव रखी थी तो 1948 में सरोजनी नायडू ने रखी थी। और इसका जो वास्तविक नाम था तो बलवीर टावर, इसका वास्तविक नाम था इसका बलवीर टावर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मसूरी वन्यजीव विहार स्थापना 1993 में। देहरादून में खेल अकादमी 2003। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान 1966 में। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून में खेल अकादमी, इसकी जो स्थापना 2003 में नहीं हुई थी बल्कि इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब होती है? तो 1989 में होती है और स्वामी राम के द्वारा स्थापित किया गया था। 2007 में से विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ हैं? तो ये देहरादून के गुच्चू पानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाटी जलप्रपात कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। और जब इसका गठन हुआ था तब ये नैनीताल में स्थित था और 2013 में इसको देहरादून लाया गया। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1993 में। तो ये थे आज के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।